A very warm welcome, dear students, for the part 2 of magnetic fields of electric current. Part 1 में हम इसके पहले के सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं. अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 पे चलते हैं. Two wires shown in the figure are connected in a series circuit and the same amount of current of 10 ampere passes through both but in opposite direction. मतलब ये फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर दोनों में करंट की वैल्यू हम जानते हैं और करंट की वैल्यू दी हुई है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, दोनों इक्वल है, मैं I लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर. सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स इज 8 mm. तो ये जो डिस्टेंस है हमको दिया हुआ है AB और इस वायर के बीच का डिस्टेंस है 8 mm, जिसको मैं A लिखूंगा. तो सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज इक्वल टू 8 mm विच इज इक्वल टू R भी लिख सकते हो, डिस्टेंस को आप जो चाहिए लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर. 10 पावर -3 मीटर. लेंथ ऑफ AB, इस कंडक्टर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक, राइट. द लेंथ ऑफ AB इज गिवन एज 22 सेंटीमीटर. सो लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. इसको हम SI में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 into 10 power -2 मीटर. Obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to current in wire 2 on the section AB of wire 1. मतलब वायर 1 पे वायर 2 के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये पूछा हुआ है. तो काफी इजी है. देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 1 due to current in wire 2, formula is B due to the second wire is equal to mu naught upon 4 pi 2I2 by, अब अगर ध्यान से देखो तो अपॉन डिस्टेंस आता है. ये पहले वाले वायर का डिस्टेंस फर्स्ट वाले वायर से कितना है, A है, तो यहाँ पे A आएगा. दिस इज द फॉर्मूला. अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम जानते हैं 10 पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस है 8 इंटू 10 पावर -3. 8 इंटू 10 पावर -3. ओके, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला. तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 1 ड्यू टू द करंट इन द वायर 2. ठीक है. अब क्या पूछा हुआ है, और अच्छा इसका डायरेक्शन भी पूछा हुआ है. तो बाय राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन विल बी, राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन विल बी इनवर्स. द डायरेक्शन विल बी इनवर्स बाय राइट हैंड थंब रूल. द डायरेक्शन विल बी इनवर्स. अगर आप नहीं जानते राइट हैंड थंब रूल क्या होता है तो मैं बता देता हूँ. होल्ड द सेकंड कंडक्टर इन योर हैंड. कर्ल द होल्ड द सेकंड कंडक्टर इन योर हैंड. सेकंड कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लो and adjust the thumb in such a way that the thumb is in the direction of the current. Then the curled finger will give you the direction of the magnetic field. तो अगर आप कर्ल करोगे फिंगर को तो आपका फिंगर जो है लेफ्ट की तरफ अगर आप देखो तो इनवर्स जाएगा. इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन इनवर्स है और उसका मैग्नीट्यूड भी मैंने लिख दिया. अब क्या पूछा है, ऑल्सो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर 1. तो अगर आप इस वायर 1 की बात करो, वायर 1 मतलब वो सिर्फ पार्ट AB की बात कर रहे हैं, राइट. तो फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो, फोर्स ऑन वायर 1 F1 विल बी इक्वल टू व्हाट, बिल साइन थीटा. अब B मतलब B ड्यू टू द सेकेंड वायर. ये जो पहला वाला वायर है वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सेकेंड वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में, तो B2 आएगा इंटू उसमें करंट है I1. लेंथ तो हम जानते हैं 22 सेंटीमीटर L इंटू साइन ऑफ, देखो ये वाला जो कंडक्टर है वो y एक्सिस में है, AB y एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स मतलब लैपटॉप को परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है, या मोबाइल को परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है, मतलब z एक्सिस पे है. तो दोनों के बीच में एंगल होगा 90, तो यहाँ साइन 90 आएगा. और B2 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे. B2 का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 पावर -4. करंट भी हम जानते हैं, करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर और लेंथ था 22 इंटू 10 पावर -2. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फोर्स का आंसर आएगा F1 इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन. दिस इज द आंसर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर AB ड्यू टू द सेकेंड कंडक्टर. अच्छा, नॉट ओनली दैट, इसका डायरेक्शन भी पूछा हुआ है. तो ऑफकोर्स डायरेक्शन के लिए आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे करंट देखो, फर्स्ट वाले वायर को देखो, ये वायर AB जो है, ये है वायर AB जिसपे करंट ऊपर की तरफ है.
तो उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की तरफ है इनवर्ड्स, ठीक है, ये B2 है, दिस इज B2। तो अब आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट आउटस्ट्रेच द फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हमारा सेंटर फिंगर करंट के डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा ऐसे। तो द मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द मतलब वायर वन क्या कर रहा है, वायर टू को धक्का दे रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स राइट, सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is towards left, towards left, or the force is repulsive in nature, the force is repulsive in nature, the force is repulsive in nature। तो ये आपको याद रखना है। So this is how you solve this problem। Let us go on to problem number 7। Problem number 7 is a very long straight wire carries a current of 5.2 ampere। So 5.2 ampere is nothing but I। We know that I is equal to 5.2 ampere, 5.2 ampere। What is the magnitude of the magnetic field at a distance 3.1 centimeter from the wire? अच्छा, तो काफी इजी क्वेश्चन है, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट का 3.1 सेंटीमीटर, ओके, और कंडक्टर से एक पॉइंट है जो 3.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये पूछा हुआ है। तो ये काफी इजी और रिपीटेटिव नेचर का सम है। आई टेल यू, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर is given as B is equal to mu 0 upon 4 pi into 2I by R। So B का आंसर आएगा B, therefore B will be equal to 10 to the power minus 7 into 2 into 5.2, okay, divided by 3.1 into 10 to the power minus 2। And if you solve this, then you will get the answer of B as 3.355 into 10 power minus 5 टेस्ला। मतलब ना तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गवर्नमेंट बुक के साथ मैच हुआ, ना 7 का आंसर, बट ऑफ कोर्स मैंने जो लिखा है वो राइट है। हो सकता है ये कोई प्रिंटिंग एरर हो, 3 को 8 लिख दिया हो, राइट। सो नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, ओके। अब ये नया साल है, फर्स्ट ईयर है बुक का, तो ऑफ कोर्स देयर आर सम प्रिंटिंग एरर्स ऑलवेज। सो लेट अस मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। Current of equal magnitude flows through two long parallel wires having separation of 1.35 centimeter। ठीक है, तो हमको दो long wires है ऐसे, there are two long wires like this, okay, and they are carrying currents of equal magnitude। मतलब इसमें अगर करंट I है तो इसमें भी करंट I है, हो सकता है करंट सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, जिसको मैं A लिखूंगा, और A की वैल्यू पता है, A is equal to 1.35 centimeter, which can be also written as 1.35 into 10 to the power minus 2 meter। If the force per unit length on each of the wire is 4.76 into 10 raised to minus 2 Newton, force per unit length मतलब F upon L दिया हुआ है, that is equal to 4.76 into 10 to the power minus 2 Newton, what must be I पूछा हुआ है, ठीक है। Solution, the force per unit length on the wire, force per unit length का डायरेक्ट फॉर्मूला है, is given as फॉर्मूला है F upon L is equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 divided by A distance, right। अब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ तो हमको दिया हुआ है वैल्यू, दैट इज 4.76 into 10 power minus 2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम जानते हैं 10 to the power minus 7 into 2। करंट इक्वल है, तो एक काम करता हूँ, दोनों करंट को I मान लेता हूँ, I और I, करंट इक्वल है ना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, I1 I2 I है, अपॉन A सेपरेशन है 1.35 into 10 to the power minus 2,
तो अगर हम टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, आई स्क्वायर will be equal to 4.76 into 10 power minus 2 into 1.35 into 10 power minus 2 upon 2 into 10 power minus 7। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आप स्क्वायर इसका वैल्यू निकाल लेना और रूट ले लेना, तो आपको आंसर आएगा 56.68 एम्पियर, जो 56.7 एम्पियर जैसा ही है। तो ये तो ओके ओके प्रॉब्लम, राइट, इजी प्रॉब्लम था। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सम। 9th सम देखते हैं। Magnetic field at a distance 2.4 centimeter from a long straight wire is 16 micro Tesla। फिर से ये क्वेश्चन शायद तीसरी बार रिपीट हो रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है हमको 16 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो टेस्ला मतलब 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 टेस्ला, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस को आर भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, 2.4 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 2.4 है और वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, राइट। So this is directly a substitution type of problem, right? The magnetic induction due to a long straight wire is given as V is equal to mu naught upon 4 pi into 2I by R। तो हम सब कुछ तो जानते हैं, हमको I चाहिए, पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज। V is 16 into 10 power minus 6, mu naught upon 4 pi is 10 power minus 7 into 2 into करंट हमको ढूंढना है, और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज 2.4 into 10 to the power minus 2। So current will be finally equal to 16 into 10 power minus 6 into 2.4 into 10 power minus 2 upon 2 into 10 power minus 7। आप इसको सॉल्व कर लेना तो आपको आंसर आ जाएगा 1.92 एम्पियर्स। सो दिस वुड बी द आंसर। काफी इजी सम था, इनफैक्ट रिपीटेटिव नेचर का था। 10th sum। The magnetic field at the center of a circular current carrying loop of radius 12.3 cm is 6.4 into 10 power minus 6। मतलब एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस हम जानते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज, मैं रेडियस को r लिख देता हूँ, is 12.3 centimeter, which when converted to meters will be 12.3 into 10 power minus 2 meters। and magnetic induction is also given, that is at the center, याद रखना ये B center है, 6.4 into 10 power minus 6 Tesla। Question asked is what is the magnetic moment। तो ये B center है और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप इज NI है, यहाँ N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और इन द लूप, number of turns in the coil, I is the current through the coil and A is area of the coil। तो इसमें फॉर्मूला आएगा M is equal to NI, एरिया क्योंकि एक सर्कुलर कॉइल है मैं लिख सकता हूँ एरिया को पाई आर स्क्वायर। अब मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है, देखो मुझे N और I चाहिए, ठीक है, N और I या N और I के जगह पे कुछ चाहिए तो वो इजीली रिप्लेस हो जाएगा, टेंशन मत लेना। हमको B भी तो दिया हुआ ना, B सेंटर, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, V is equal to mu naught Ni upon 2R, ये फॉर्मूला है B सेंटर का। So this is the formula for magnetic induction at the center of a circular coil, B is equal to Ni upon 2R। अब Ni हम कहाँ से निकालेंगे, देखो या Ni हमको मिल जाएगा यहाँ से, तो Ni कितना होगा, Ni will be equal to 2RB by mu naught, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो इक्वेशन 1 में, आपको आंसर आ जाएगी। You'll get the answer as M is equal to 2RB by mu naught into pi r square। So the final answer will be pi 2 pi B r cube upon mu naught, ठीक है, या M will be equal to 2 into 3.142 into magnetic induction दिया हुआ है, that is 6.4 into 10 power minus 6, और R भी दिया हुआ है, R is 12.3 into 10 to the power minus 2 the whole cube upon 4 pi into 10 power minus 7। 4 pi मतलब 4 into
3.142 इंटू 10⁻⁻7, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देख लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना, आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस क्वेश्चन की आंसर आएगी 5.955 into 10⁻⁻2 ampere meter square. So this is the final answer. Let us move to question number 11. क्वेश्चन नंबर 11, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 में ही दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट है a circular loop of radius 9.7 centimeter carries a current of 2.3 ampere। तो एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस मैं जानता हूँ, रेडियस है 9.7 सेंटीमीटर, ओके, या 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और करंट भी मुझे पता है, करंट इज इक्वल टू 2.3 एम्पियर। क्या ऑब्टेन द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, और कहाँ पे, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ए एट द सेंटर, मतलब मुझे बी सेंटर निकालना है, ओके, और क्या ढूंढना है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप ऑन द एक्सिस, मतलब मुझे बी एक्सिस भी ढूंढना है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, और वो पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, देखो 9.7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ बड़ा आर, मतलब बड़ा आर और छोटा आर सेम है, जो रेडियस है उतने ही डिस्टेंस पे एक्सिस पे एक पॉइंट रखा हुआ है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढनी है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई खास मेहनत तो है नहीं, बिकॉज ये भी एक सब्स्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम ही है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल is given as B is equal to mu naught Ni upon 2R। तो फॉर्मूला B is equal to Ni upon 2R। अब मैं N नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, राइट। तो ये I मतलब करंट होता है, R मतलब रेडियस होता है, और याद रखना मैंने खुद अज्यूम कर लिया कि N 1 है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, राइट। तो ये B सेंटर है, सेंटर, B सेंटर, so I can write B center will be equal to म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट दिया हुआ है 2.3 अपॉन 2 इंटू रेडियस, रेडियस इज नथिंग बट 9.7 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 1.49 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। ठीक है, अब हम लोग को मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पे चाहिए, the magnetic induction, we need the magnetic induction where at the on the axis, ठीक है। the magnetic induction at a point on the axis, the magnetic induction at a point on the axis of the circular coil, the magnetic induction at a point on the axis of the circular coil is given by the formula B axis is equal to mu naught Ni। अब मैं n नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ I लिख रहा हूँ, म्यू नॉट Ni आर स्क्वायर मतलब रेडियस, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, दिस इज द फॉर्मूला। तो एक आर इसमें रेडियस होता है और एक आर डिस्टेंस होता है, राइट। खाली n मैंने ऊपर नहीं लिखा बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। तो बी एक्सेस विल बी इक्वल टू, देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इस छोटे आर को कैपिटल आर लिख लेता हूँ, तो उससे होगा क्या, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर, और पावर है 3/2, तो ये होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। तो ये आंसर आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 रेज टू 3/2, और आर स्क्वायर रेज टू 3/2 करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा हमको बेनिफिट कि ये आर स्क्वायर और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक आर बचेगा। तो फाइनली अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज अब मुझे नहीं लगता है कि इससे और छोटा किया जा सकता है इसको, तो हमारा आंसर आएगा दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू करंट दिया हुआ है 2.3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 1 इंटू 3/2 इज 2 रेज टू 5/2 इंटू रेडियस है 9.7
इंटू 10⁻⁻²। और अगर आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करोगे तो आपको आएगा बी सेंटर का आंसर, बी एक्सिस का आंसर, बी एक्सिस विल बी इक्वल टू 5.26 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। देखो आपको कभी भी लगे कि मेरा आंसर गवर्नमेंट के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आपको हमेशा कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेशन करके चेक करना चाहिए और आप देख लो फिर मैच होता है कि नहीं, मतलब कौन करेक्ट है। ठीक है, so that way we can solve this sum. Now let us move to the next question, that is question number 12. Question number 12 says that a circular coil of wire is made up of 100 turns, मतलब मैं number of turns जानता हूँ, number of turns 100 है, each of radius 8 centimeter, each of radius 8 centimeter, मतलब coil का radius भी दिया हुआ है मुझे 8 centimeter, और 8 सेंटीमीटर को अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 8 into 10⁻⁻2 मीटर। If a current of 0.4 ampere passes through it, the current through the coil is 0.4 ampere. What will be the magnetic field at the center? So B center, center पे पूछा है, B center of the circular coil, काफी easy sum है, in fact direct sum है, solution देखो यार। The magnetic induction at the center of a circular coil is given as B center, B center is equal to mu naught Ni upon 2R। ठीक है, तो therefore B center will be equal to mu naught का वैल्यू है 4 pi into 10⁻⁻7, number of turns है 100 मतलब 10⁻2, current is 0.4 divided by 2 into radius, radius is 8 into 10⁻⁻2। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा बी सेंटर का, बी सेंटर विल बी इक्वल टू बी सेंटर विल बी इक्वल टू, ये देखो ये काफी इजी होगा कैलकुलेशन, आपको लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3.142 into 10⁻⁻4 टेस्ला। So this is the final answer for the 12th sum. 13 देख लेते हैं। For proton acceleration, a cyclotron is used in which? Cyclotron is used, okay, used in which a magnetic field of 1.4 Tesla और वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड। मतलब प्रोटॉन है तो मैं क्या जानता हूँ, देखो द मोमेंट दे सेट प्रोटॉन, मैं प्रोटॉन की चार्ज जानता हूँ, सेम एज इलेक्ट्रॉन होता है, तो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। We should also know the mass of the proton. Mass of the proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg। तो मास ऑफ द प्रोटॉन भी हम जानते हैं। और क्या पूछा हुआ है, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज। अब ये टाइम पीरियड नहीं पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था फाइंड द टाइम टेकन फॉर रिवर्सिंग बिटवीन द टू डीज। देखो टाइम टेकन फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू डीज, तो मतलब ऑब्वियसली ये एक साइक्लोट्रॉन का प्रॉब्लम है, और साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड हम जानते हैं, टाइम पीरियड है तो है 2πm/qb। लेकिन क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, टाइम टेकन for reversing the electric field, for reversing the electric field। अब अगर आप इस साइक्लोट्रॉन की थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा साइक्लोट्रॉन की थ्योरी में दैट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो, टाइम टेकन फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लिख देता हूँ टी, ओके, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल, टी इज इक्वल टू t/2, और टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम टेकन का फॉर्मूला होगा πm/qb। ठीक है, और पाई हम जानते हैं, पाई इज 3.142, मास तो हम जानते हैं 1.67 into 10⁻⁻27 kg, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी हम जानते हैं, इट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम जानते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन इज 1.4 टेस्ला। तो आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना और सॉल्व करना, आपको पक्का आंसर आएगा, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 2.34 into 10⁻⁻8 seconds। So this is the answer for the time taken, right? तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb है, ओके, बट उस टाइम में क्या होता है, डीज की पोलैरिटी दो बार चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो बार चेंज होती है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक, मतलब एक ही बार रिवर्स करना है ना, तो आधा टाइम लगेगा, बहुत सिंपल है,
आप थ्योरी अगर जानते हो साइक्लोट्रॉन की तो आपको ये सम बहुत इजी होगा। 14. A moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having 50 turns. तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है और क्वेश्चन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे है। So number of turns is given. Number of turns is equal to 50 and the area of the coil length and breadth दिया हुआ है 5 और 3. So area of the coil will be equal to 5 threes that is equal to 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं SI में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 15 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर. The torsional constant of the spring is 1.5 into 10 power minus 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री. Torsional constant मतलब C है 1.5 into 10 power minus 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री. न्यूटन मीटर पर डिग्री. Obtain the current required I is equal to question mark to get a deflection of 30. अब क्वेश्चन ये है कि मैं इस करंट को 30 डिग्री ही रहने दूं कि मैं इस करंट को SI में अपना रेडियन में कन्वर्ट कर लूं. तो उसका आंसर काफी इजी है. देखो आपको कभी भी सोचना है कि थीटा को रेडियन में रखना है कि डिग्री में, तो आप इस C का यूनिट देख लेना. अगर आप C का यूनिट देखो तो इसमें थीटा डिग्री में दिया हुआ है, तो आपको ये वाला थीटा भी, ये जो यूनिट है न्यूटन मीटर पर डिग्री है, तो आपको थीटा को डिग्री में ही रखना पड़ेगा, राइट. और ये काफी इजी सम है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सम है, इसमें कोई मेहनत नहीं है. सॉल्यूशन. द करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर I is equal to C theta upon NAB. C theta upon NAB. C का वैल्यू हम जानते हैं. The value of C is 1.5 into 10 to the power minus 9. Theta is 30 degrees. Number of turns हम जानते हैं. Number of turns है 15. एरिया है 15 into 10 power minus 4. और मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू दी हुई है, मैं लिखना भूल गया था, ये दी हुई है वैल्यू. तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी दिया हुआ था 0.05 टेस्ला या 5 into 10 power minus 2 टेस्ला. तो ये 5 into 10 power minus 2 वैल्यू दी हुई है. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.2 into 10 to the power minus 5 एम्पियर. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. 15 is a solenoid of length 5 meter. हमको लेंथ पता है solenoid का. A solenoid, the length of the solenoid is 5 meter. 5 मतलब वही 3.142 meter and 5 centimeter in diameter. 5 centimeter in diameter. तो अगर diameter 5 centimeter है, okay, तो रेडियस होगा डायमीटर का आधा, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का आधा, दैट इज 2.5 into 10 power minus 2 मीटर. ठीक है. डायमीटर का आधा 5 सेंटीमीटर का आधा 2 सेंटीमीटर, तो 2.5 into 10 raised to minus 2 and has a winding of 1000 turns. Number of turns 1000 and a current of 5 ampere flows through it. I is equal to 5 ampere. Calculate the magnetic field at its center along the axis. तो काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट. देखो फॉर्मूला है B center for a solenoid is given by the formula mu naught Ni. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो छोटा n है ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स ओके पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ. तो बी सेंटर का फॉर्मूला विल बी बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई. बस आप सब्स्टिट्यूट कर लो, सब कुछ अपने आप आंसर आ ही जाएगा ना. 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. नंबर ऑफ टर्न्स दिया है आपको 10 पावर 3, लेंथ दिया हुआ आपको पाई और करंट दिया हुआ है 5. तो ये पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बी सेंटर का आंसर आएगा. बी सेंटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर minus 3 टेस्ला. This is the answer. Okay. So next, a toroid of narrow radius of 10 सेंटीमीटर. तो हमको टोरॉइड के ऊपर सम सॉल्व करना है. a toroid और टोरॉइड की रेडियस दी हुई है. टोरॉइड की रेडियस है 10 सेंटीमीटर which I can change as 10 into 10 power minus 2 meter, has a 1000 turns of wire. So number of turns दी हुई है 1000. For a magnetic field
along the axis for a magnetic field 5 into 10 power minus 2 Tesla along the axis, मतलब ये v axis है. How much current should be passed? I is equal to question mark. काफी easy sum. Solution. Solution. The magnetic field is given by the formula V is equal to mu naught Ni. तो आपको इसमें याद रखना है कि n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये होगा म्यू नॉट n, और लेंथ होगा, टॉरॉइड गोल होता है. अगर आपने टॉरॉइड देखा होगा तो टॉरॉइड ऐसा होता है गोल, टॉरॉइड कुछ इस तरीका होता है. तो उसका लेंथ मतलब 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n इज नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, और लेंथ होगा टॉरॉइड का 2 पाई आर, ठीक है, इनटू आई. So V will be finally equal to 4 pi into 10 power minus 7 into number of turns is 1000. Okay, current is to be found, और V दिया हुआ था, V को मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, V का वैल्यू दिया हुआ है. The value of V is 5 into 10 power minus 2 Tesla upon 2 pi into R. R मतलब 10 power minus 1. 2 pi 2 और I will be equal to 5 by 2 इंटू 10 का पावर देख लेते हैं -2, यहाँ से -1, ये -7 नीचे जाएगा और ऊपर आके +7 हो जाएगा, और ये 3 नीचे जाके -3. सो I इज इक्वल टू 2.5 और इंटू 10, ठीक है, तो I इज इक्वल टू 25 एम्पियर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम अब यहाँ पे रुकते हैं. ओके, सी यू.